अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। तो क्लास फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स का सेशन स्टार्ट है, जिसकी एक महीने की कोई भी फीस चार्जेस नहीं है। तो लिंक पहले कमेंट में मौजूद है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन्स होते हैं और एक डाइन के अंदर कितने न्यूटन्स होते हैं। तो फर्स्ट ईयर का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जो न्यूटन है ये एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी एसआई सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट है उसको हम न्यूटन कहते हैं। और जो डाइन है दिस इज अ सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, यानी सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। तो एसआई सिस्टम को तो आप जानते होंगे। सीजीएस सिस्टम का मैं सिंपली आपको बता देता हूं कि सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर और जी स्टैंड फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड फॉर सेकंड। जहां पर भी मास की बात होगी वहां पर सेंटीमीटर, जहां पर भी लेंथ की बात होगी वहां पर सेंटीमीटर, जहां पर मास की बात होगी वहां पर ग्राम, जहां पर टाइम की बात होगी वहां पर सेकंड। तो अब इक्वेशन है हमारे पास फोर्स की कि F इज इक्वल टू ma। तो अगर मैं यहाँ पर 1 न्यूटन लिख दूं तो आप कहेंगे सर मास कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम होना चाहिए, और एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए। तो इसको हम कहेंगे 1 न्यूटन। और 1 न्यूटन को हम डिफाइन भी करते हैं कि अ फोर्स व्हिच कॉजेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बॉडी में अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 1 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। तो जो 1 न्यूटन है ये एक्चुअली बराबर हो गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, डाइन की। तो डाइन क्या है, सीजीएस सिस्टम में यूनिट है। तो सीजीएस सिस्टम में F इजिकल टू ए में अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा डाइन, और मास का यूनिट क्या होगा, ग्राम, और एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन मीटर की जगह पर क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अगर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया तो ये 1 न्यूटन डाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1। हमें पता होता है कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो मैंने 1000 ग्राम लिख दिया। और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 को मैंने 10 पावर 2 लिख दिया। सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर दोनों में क्या है, सेम है। तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10 पावर 3 और 10 पावर 2 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, डाइन के बराबर है। तो प्रूफ हो गया, यहाँ से ड्राइव हो गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल 10 पावर 5 डाइन्स। 10 पावर 5 का मतलब होता है कि आप एक को 5 जीरो लगा दें, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 लाख डाइन्स। ठीक है, तो यहां पर आपको आंसर मिल गया कि 1 न्यूटन 10 पावर 5 डाइन के बराबर होता है। अब एक डाइन कितने न्यूटन के बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर 10 पावर 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहां पर डिवाइड करेगा, तो वहां पर बचेगा 1 डाइन इज इक्वल 1 अपॉन 10 पावर 5 न्यूटन। 10 पावर 5 प्लस का ऊपर क्या होगा, माइनस का होगा, तो 1 डाइन इज इक्वल 10 पावर -5 न्यूटन। ठीक है, ये था इसी कॉन्सेप्ट कि हम न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डाइन को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसको 1 अपॉन 1 लाख यानी 0.00001 न्यूटन भी कह सकते हैं। ये एक डाइन के बराबर है। ग्रुप को ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।